हमारे पीछे जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग 3D फिगर। क्या बोलते हैं इसको? 3D फिगर। बोलो ना हाँ ना यार, कम से कम क्लास को लेकर सीरियस हो जाओगे तो हम टेंशन में आ जाएंगे। चलो, 3D फिगर, इसका मतलब होता है 3 मतलब 3, डी मतलब होता है डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, डायमेंशन मतलब होता है विमा भुजा, जो बोलो। जैसे हमारा ये रूम हुआ तो रूम हमारा क्या कहलाएगा? 3D फिगर कहलाएगा। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहे। जैसे हमारे पास ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स में क्या है, कुछ लंबाई है, कुछ इसकी ये चौड़ाई है और कुछ इसकी मोटाई। मोटाई को ही ऊंचाई बोलते हैं। ये हमारा कहलाएगा 3D फिगर। ये हो गया। ऐसा फिगर भी होता है 3D में जिसके अंदर क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो। यहाँ पर हम कहाँ देखे हुए हैं? लूडो का छकड़ी देखे हो? लूडो का डाइस कहलाता है वो। ठीक है, तो वो उसमें क्या, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। या फिर रिंग वाला जो बॉक्स होता है ना, रिंग बॉक्स जानते हो किसको बोलते हैं? अरे वो इंगेजमेंट वाला रिंग जो होता है, तो उसका बॉक्स जो होता है ना, वो भी ऐसा ही होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है उसका? बराबर होता है। इसके अंदर सबसे पहली बात, इसी का इसका नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं 3D फिगर। बोलेंगे अ 3D फिगर हैविंग अनइक्वल डायमेंशन, या फिर ऐसा कह सकते हो 3 डायमेंशन वाला आकृति या डायग्राम जिसके पास लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई क्या हो, सब असमान हो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है? बराबर नहीं होता है, इसको बोलते हैं अनइक्वल होना। जैसे हमारा ये रूम हुआ, रूम की लंबाई अलग है, चौड़ाई देख सकते हो, और ऊंचाई भी अपनी है, सब रूम का अलग अलग होता है। ऐसा भी रूम हो सकता है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, तो उसको हम लोग क्यूबॉइड नहीं बोलेंगे, घनाभ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? क्यूब बोलेंगे। तो यहाँ एक तुम्हारा दिख रहा होगा क्यूब, एक है तुम्हारा क्यूबॉइड। अच्छा, ये क्यूब को ही हम लोग बोलते हैं बाबू घन बोलते हैं, और ये क्यूबॉइड का नाम दिया गया हिंदी में घनाभ दिया गया। ठीक है, तो इसमें ये समझना पड़ेगा कि इसका मेन आखिरकार करें क्या। ये तो हो गया। अब इसमें कितना जगह है, कितना कैपेसिटी है। जैसे एक गिलास पानी होता है, एक गिलास में कितना पानी आए उसका वो कैपेसिटी कहलाता है। इस रूम में क्या वो चेयर आएगा, वो हमारा कैपेसिटी है। या इस रूम में कोई कार्टून वार्टून को नीचे से लेकर ऊपर तक सजाना होगा, किसी के शादी ब्याह है, कोई सामान को इस पर ठूसना होगा। रूम में छोटा रूम है तो कम सामान आएगा, बड़ा रूम है तो ज्यादा सामान आएगा। तो वो उसके अंदर का जो कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी को बोलते हैं उसका वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? वॉल्यूम। या फिर इसको हिंदी में बोलोगे तुम, इसको इसका आयतन कहलाता है। ठीक है, सब में, चाहे ये क्यूब हो या क्यूबॉइड हो। इसी तरीके से इसमें याद रखना, टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे हमारे घर में बक्सा होता है ना, बक्सा, तो हमारी मान लो क्या करती है, बक्सा में खोली लगा के रखती है ना, तो पुराना ना हो जाए। तो बक्सा के ऊपर का जो पूरा कवर होता है ना, वो कवर को बोलते हैं उसका टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस। सरफेस एरिया को ही बोलते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया क्या बोलते हैं? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और याद रखना, बक्सा वगैरह जो होता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि बक्सा के 6 को यहाँ पे देखा जाए। ये जो क्यूबॉइड या क्यूब सब में सेम होता है। क्या वो सतह होता है, पहले ये बात बता दूं तुमको। 1 2 3 4, एक 5 और एक 6, 6 को सतह होता है। हमारा रूम भी ऐसा ही होता है। हमारे रूम में क्या होता है, 6 को यहाँ पर इसका सतह होता है, सरफेस होता है। इस 6 सरफेस में से समझना कि अगर 6 सरफेस को घेर देना, जैसे हमारे पास 6 को, 4 को दीवार, एगो छत, एगो नीचे, है ना, एक छत होता है, एक हमारा बेस होता है रूम का, और चारों दीवार होता है। 6 को हो गया। 6 में पेंटिंग करवाएंगे तो क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। और सिर्फ हम 4 दीवार में पेंटिंग करवाएं, ऊपर का छत को, नीचे का फर्श को छोड़ दें, तो कहलाएगा हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या समझे? या एरिया ऑफ वॉल, या इसी को बोलते हैं हम लोग CSA। क्या बोलते हैं इसको? CSA। या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग LSA, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। इसको हिंदी में कहना आसान है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इस रूम में, जैसे इस रूम में, इसमें कैसे कोई भी सामान को कैसे रखेंगे, तो सबसे लंबा से लंबा आकृति का सामान रख सकते हैं। इसको ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, सीधा। इसको कोना का नहीं रखेंगे, तिरछा। अगर ये रूम है, खाली है, समझो, इसको ऐसे कोना का नहीं रखेंगे ना, ये लंबा से लंबा रॉड को, छड़ को रख सकते हैं हम लोग। इसी कोना का नहीं, चाहे इधर कोना में या इधर कोना में रखने को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं हम लोग विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको? विकर्ण। तो यही विकर्ण का लंबाई निकालना हो, चाहे तो हमारा क्यूब में या फिर हमारे क्यूबॉइड में, तो हमारे पास मोटा मोटी 4 गो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला का नाम क्या है, वो है आयतन, जिसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। दूसरा क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तीसरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चौथा क्या है, विकर्णों की लंबाई। अब यहाँ पर समझते हैं, बारी बारी से समझने की कोशिश करो, एक समझोगे तो दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है हमारा, किसका, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, क्योंकि इसमें सब साइड बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। देखो ना, सब ए होता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर आयतन बोला जाए कि वॉल्यूम जो होगा क्यूब में क्या होता है, या फिर क्यूब का आयतन क्या होगा, या क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, A गुने A गुने A।
फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोग, ए क्यूब, क्या बोलेंगे इसको, ए क्यूब। लेकिन यही चीज सेम टू सेम यहाँ पर भी है, गौर से देखा जाए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है, तीनों अलग अलग हो क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। यहाँ पर बोलेंगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, या फिर बोलेंगे इसको घनाभ का वॉल्यूम, क्या बोलते हैं इसको, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। इसी तरीके से कुल पृष्ठ इसमें 6 को होता है, हर एक एरिया का होता है ए स्क्वायर वैल्यू, तो 6 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होगा। लेकिन इसमें थोड़ा लंबा फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 इंटू LB BH और LH, तीनों को सम करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे लंबा फॉर्मूला क्या होता है, ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, इसको क्या बोलोगे, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। इसी तरीका से वक्र पृष्ठ अगर इसका देखा जाए क्यूब का, ये होता है क्या बोलते हैं इसको, छत को और फर्श को छोड़ देंगे, चारों दीवार को सिर्फ लेंगे, चार को दीवार है, एक का एरिया ए स्क्वायर, चार को का एरिया क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी, या इंटू में एच होता है, ये फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पर ये आएगा। क्या इसको याद रखेंगे हम लोग, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB BH LH, क्यूबॉइड का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर इसको कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब इसमें याद रखना विकर्ण दोनों का सेम है कि रूट ओवर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, रियल में आया यहीं से है, 2 इंटू रूट ओवर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। लेकिन एल भी तुम्हारा ए होता है, बी भी तुम्हारा ए होता है और एच भी तुम्हारा ए होता है, तो ए और ए तीन को मिलेगा तो क्या होगा 3a का स्क्वायर। ये 3 जो होता है याद रखना, ये 3 जो है रूट के बाहर नहीं आ पाता है, रूट 3 हो जाएगा, और ए स्क्वायर रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकालोगे ना, इसको तुम स्क्वायर रूट बोलते हो, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे 8th क्लास में 9th क्लास में 10th क्लास में। 3D फिगर में क्यूबॉइड के बारे में ऐसा होता है, घन घनाभ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिलेंडर जिसको बोलते हैं हम लोग बेलन, इसके बाद होता है शंकु जिसको बोलते हैं हम लोग कोन, इसके बाद होता है गोला जिसको बोलते हैं स्फेयर। ये तीनों के बारे में पढ़ाया जाता है, चाहे तुम 8वां क्लास में हो, 9वां क्लास में, या फिर 10वीं क्लास में, सब जगह इसको पढ़ना पड़ता है। यही चीज 4 गो बात, क्या क्या सिखाया मैंने, साथ में बोलो। पहला नंबर क्या है, वॉल्यूम, पहला क्या है, दूसरा क्या है, TS है टोटल सरफेस एरिया, फिर क्या है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया, फिर इसके बाद डायगोनल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आयतन, कुल पृष्ठ, और इसके बाद वक्र पृष्ठ, इसके बाद विकर्ण। याद रहेगा, कोई दिक्कत हो जाएगा ना। इस पे सब सवाल बनाते हैं, सवाल बना के तुमको दिखाते हैं, ठीक है।